एक बच्चे के पीछे मैं मतलब मैक्सिमम मेरी जो प्रॉफिट है वो तो जैसे चिल्हर बेचता हूँ तो 100-150 तक भी जाता है। हाँ। लेकिन फिर भी एक एवरेज निकालता हूँ मैं, 100 रुपये के हिसाब से निकालता हूँ, तो 1500 में मैं मतलब आप इंटू कर सकते हैं, 1500 इंटू 100 से तो करके उसमें तो शून्य डालिए सर, 15 50 शून्य 1.5 लाख 1.5 लाख रुपये। रुपए होगा जी ना। जी 1.5 लाख रुपए आपका 1500 में बचत हो जाता हो है। जाता है सर। मेरा एजुकेशन बीटेक इंजीनियरिंग में पास आउट हूँ, मैकेनिकल से पास आउट हूँ जी। अच्छा, तो सर बीटेक करने के बाद आपको कैसे ख्याल आया कि मुर्गी पालन सर करना? मैं क्या है बीटेक करने के बाद लगभग 4 साल जॉब किया हूँ हाँ। और टेलीकॉम सर्विस में जॉब किया हूँ। अच्छा सर देखिए जॉब में क्या होता है, आप सिक्योर हो, हाँ। मतलब सिक्योर इसलिए कि आप उसमें बढ़िया, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप एकदम सिक्योर, आपको कोई नहीं निकाल सकता, जो आपका पेमेंट वो बनेगा ही बनेगा। अगर आप प्राइवेट में करते हो तो आपका जॉब तो सिक्योर नहीं बोल पाऊंगा। हाँ। लेकिन उसमें क्या है, आप बिना रिस्क में हो, अच्छा। आपका जो सैलरी बनेगा वो फिक्स है। फिक्स है। लेकिन इसमें क्या है, मैं किसी महीने में 15,000 कमाता हूँ हाँ। और दूसरे महीने में 50 भी बन जाता है, तीसरे महीने में 10 भी हो जाता है। अच्छा। तो एक एवरेज निकालूंगा तो इसमें भी सेम जैसे प्रॉफिट है। हाँ। और ये क्या है, इसमें मैं टाइम कम देता हूँ, 2 से ढाई घंटा 3 घंटा टाइम देता हूँ हाँ। और सेम सैलरी लेता हूँ। अच्छा। पास जैसे कोई आते हैं कस्टमर हाँ। तो मैं उनको वापस नहीं भेजता हूँ, भाई तुम्हारे हिसाब से तुमको जो पसंद आता है हाँ। वो छाट कर ले वो जाए। गेट खुला है। बिक्री होते रहता है सर मेरे अच्छा। यहाँ, मतलब बिक्री अब डेली का 5 है 10-12 हाँ। और किसी दिन 2-3 कोचिया भाई आ जाते हैं तो उसी दिन 40-50 भी निकल जाते हैं। अच्छा। जैसे आज के डेट पर मैं बोलूँ तो आज लगभग 50 आज के डेट पर निकला है सर, अच्छा। 28 तारीख। तो गेट में जो लॉक लगा है ये भी बहुत ही बेहतरीन लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये नेट की सहायता से कसा गया है और इसको ऐसे रखने से लॉक हो जाता है। मैंने बाउंड्री करवाना ज़्यादा जरूरी समझा। बाउंड्री करवाते करवाते फिर मेरे मन में दिमाग आया हाँ। कि भाई बाउंड्री के साथ साथ मैं ये फॉर्म भी तैयार कर देता हूँ, अच्छा। थोड़ा सा लो बजट हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने उसको तैयार करा। पहले ये कच्चा सेट में था, जैसे बांस बल्कि जो हम लोग करते हैं। दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हो सोनू बिजनेस आइडिया। मैं सोनू, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों हम खड़े हुए हैं एकदम गली में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो चारों तरफ एक राउंड घुमा दीजिए, चारों तरफ घर ही घर आपको दिखाई दे रहा होगा, घर ही घर आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो घर आपको सामने में दिखाई दे रहा है वहां पर चलते हैं और वहां पर होता है देसी मुर्गी पालन। तो चलिए साथियों हम चलते हैं घर के अंदर। और ये सर आए हुए हैं, तो क्या करने आए हो सर? इसको बेचने आए हो, लेने आए हो, क्या कर रहे हो सर? लेने आए हैं। अच्छा, घर से लोगे ना सर, फिर इसको कहाँ ले जाओगे सर? और बाजार? अच्छा, बाजार ले जाओगे ना इसमें लेकर के इसको। सर ये आपके घर का है? नहीं, खरीदे हैं हम लोग। ठीक, चलिए सर। तो सर का घर कुछ इस तरीके से है, जैसे ही हम गेट खोलते हैं तो सर का घर है आगे पर, और सर का घर जो है में ही सर का फार्म भी बना हुआ है। तो ये जैसे कि घर में होता है वो घर का हाल है, और हाल के जस्ट बाहर में थोड़ा सा बाड़ी टाइप का बना हुआ है इधर, और जस्ट बाड़ी के उस तरफ पीछे में और थोड़ा सा बड़ा वाला बाड़ी है, वहां पर सर का जो है मुर्गी फार्म है। उससे पहले तो सर आपका नाम क्या है सर? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, मैं राकेश जसवंत, और ये मेरा जो गांव है ग्राम हिर्री है, सारंगढ़ इसका जो तहसील है, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। अच्छा जी सर। अच्छा, तो अभी आपके पास क्या क्या है सर? अभी मेरे पास कुछ बतख हैं, मैं क्वांटिटी नहीं जान रहा हूँ, हाँ। गिनना पड़ेगा। हाँ। और उसके साथ ही साथ मेरे पास देसी मुर्गियां हैं। हाँ। और उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पर मैं मछली पालन भी करता हूँ। अच्छा। आपको मैं उसको डिटेल से दिखाऊंगा सर। अच्छा जी जी। ठीक। तो सर आपका पढ़ाई कहाँ तक है सर? सर मेरा एजुकेशन बीटेक इंजीनियरिंग में पास आउट हूँ, मैकेनिकल से पास आउट हूँ जी। अच्छा, तो सर बीटेक करने के बाद आपको कैसे ख्याल आया कि मुर्गी पालन सर मैं क्या है बीटेक करने के बाद लगभग 4 साल जॉब किया हूँ हाँ। और टेलीकॉम सर्विस में जॉब किया हूँ। अच्छा। उसके बाद क्या था सर, ये जो मेरा आप घर देख रहे हैं पूरा एक टाइम में एकदम खंडहर हो गया था। 2 साल पहले ना सर एकदम खंडहर है। अच्छा। अब ये जो टूटा है ना सर, ये पूरा घर मतलब कहना चाहिए एकदम पूरा घर लॉक था। हाँ। तो इस नाम से बंद था। तो अच्छा। मैंने क्या सोचा कि भाई कुछ प्लानिंग किया जाए, बिजनेस आइडिया किया जाए। अच्छा। और मैं घर पे जाता हूँ और उसके बाद जो मैंने पैसा जहाँ अर्न किया था अच्छा। उसको मैंने पूरा बिजनेस पे सेटअप किया सर। अच्छा, 4 जी। साल नौकरी करने के बाद आपने में जो बंद पड़े घर में ना, पहले आप जब सर्विस करते थे तो बाहर रहते तो होंगे? पहले क्या था सर, दादी थी तो दादी के रहते रहते घर का बढ़िया देखभाल था। अच्छा। तो दादी के जाने के बाद पूरा घर एकदम सूना हो गया। 2018 में मैंने शादी किया। हाँ। और शादी करने के बाद फिर जॉब भी मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर लगा कि नहीं भाई घर पे रहना चाहिए, तो फिर अभी मैं घर पर हूँ। हाँ। और थोड़ा सा मॉडिफाई भी घर का हुआ है। अच्छा। अभी अंदर पे टूटा फूटा नहीं दिखेगा, जो भी है एकदम अब पूरा क्लीन हो चुका है। अच्छा, चलिए सर आपका फार्म देखते जी हैं, जी। चलते चलते जी बात सर। करते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा पहले जर्नी हुआ था, हाँ। यहाँ जो आप ये फॉर्म देख रहे हैं ये अच्छा। छोटा सा था, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। यहाँ अच्छा। मेरे पास ना पहले कुछ बतख से मैंने स्टार्ट किया। हाँ। और लगभग 100 बतख मैंने एक किसान से खरीदा था। अच्छा। और उसके बाद इस रूम से मैंने पूरा स्टार्ट किया। अच्छा। अभी यहाँ पूरा खरी खातू वगैरह है, पूरा वेस्टेज घर का है। अच्छा। क्योंकि मैंने पूरा सामान शिफ्ट कर दिया सर बाहर। अच्छा। अभी घर में मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, घर अच्छा। के अंदर पे मेरा कोई भी ऐसा नहीं है। अच्छा, तो शुरुआत में आपने यहाँ छोटे से कमरे से छोटे से कमरे से किया। उसके बाद आपको प्रॉफिट दिखा होगा या अच्छा लगा होगा?
अच्छा लगा सर जी। हाँ। मार्केटिंग धीरे धीरे बनते गया, हाँ। तो मैं फिर बाहर गया। अच्छा। और ये जो आप रूम आपको दिखाऊंगा बाहर पे, हाँ। यहाँ मैंने सेकंड फिर स्टार्ट किया। और अच्छा। इस रूम पर मैं फिर अपने जो यहाँ मैं सॉरी सोनाली मुर्गी को यहाँ पर स्टार्ट किया। अच्छा सर, आप शुरुआत में जब वहाँ पर रखे थे तो वो पहले से बना हुआ था सर वो रूम? हाँ, वो पहले से बना हुआ था सर, वो अच्छा। घर का बना हुआ था। अच्छा, उसके और बाद इसको तो यहाँ फिर मैंने स्टार्ट किया, यहाँ मैंने 200 सोनाली बच्चे डाले थे। अच्छा, ये तो छोटे से रूम में सर, ये रूम का हाँ, साइज क्या होगा सर? ये रूम का सर इसका लंबाई है 15 का और इसकी चौड़ाई है 9 की। अच्छा, ठीक जी, इस तरीके से ना जी। अच्छा। क्या नाम है सर आपका? मैं- इधर दिखा दीजिए सर। मेष राम अच्छा, इधर बाहर आइए सर। अच्छा, तो आप खरीदने आए हैं ना सर से? जी। अच्छा, कितना नग ले जाएंगे सर अभी? अब पसंद आएगा तो 10-15 नग ले जाएंगे। अच्छा, ठीक, चलिए जाइए सर, दिखाइए, हम वीडियो में आगे हम हो गए ना सर। जी 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 अच्छा, सर। चलिए आगे चलिए सर। अच्छा, उसके ये तालाब बाद- बना है ना सर? जी सर, उसके बाद ना यहाँ मैं बत्तख रखा था। हाँ। और ये जो आप तालाब देख रहे हैं सर, इस तालाब को मैंने कच्चा वाला रखवाया था, मतलब खाली खुदवाया था और बस ऐसे ही था। तो उसमें हम लोग मतलब बाउंड्री नहीं था, हाँ, हाँ। तो उसमें बतख जाते थे और निकल के आते थे। अच्छा। तो अभी क्या है, इसको एक थोड़ा सा अच्छा दिखे करके हाँ। अब क्या है, ये मेरा घर है सर, तो हाँ, ये हाँ। बहुत बड़ा कुछ फार्म नहीं है। अच्छा, तो घर को कुछ अच्छा दिखे करके इसको सुंदर मैंने बना चारों दिया तरह है। से हाँ सुंदर बना दिया है। हाँ, हाँ। और थोड़ा सा ये और ऊंचा हो जाएगा, हाँ। क्योंकि अब इस साल दबेगा सर पूरा। ये अच्छा। जो किनारे का मिट्टी है ना, पूरा हाँ। दबेगा। अच्छा, नया पटिन हुआ है हाँ, ना? इसी में ये का निकला होगा सर? हाँ, इसी में का मिट्टी निकला हुआ है। हाँ। और इससे पहले मेरा जो तालाब था थोड़ा सा बड़ा था, अच्छा। मतलब 28 का लंबाई था। अभी जाके देखेंगे तो ये 26 का लंबाई हो गया है। अच्छा। इसका जो चौड़ाई था उस समय 25 का चौड़ाई था, अभी के रेट में ये है 23 का। मतलब क्या है, सिकुड़ गया थोड़ा सा, और अच्छा। थोड़ा सा सुंदर दिखाने के चक्कर से। हाँ। और इसमें मैंने अभी 2 दिन पहले ही हमने मछली डाला है। हाँ। और ये मछली है पंकाज की मछली है सर। अच्छा। पंकाज के बीज हमने डाला है, 500 नग इसमें डाले हैं। हाँ। पिछले साल भी डाले थे। अच्छा। तो उस टाइम क्या था, हमको जल्दी खाली करना था, इसको मरम्मत कराना था। हाँ। तो उस टाइम लगभग 500 ग्राम 600 ग्राम में तैयार हुए थे। हाँ। और अभी मुझे टाइम अच्छा मिलने वाला है, तो मैं केजी साइज में इसको निकालने वाला हूँ। अच्छा, तो सर ये गहराई कितना है? गहराई है सर इसकी, पूरा बराबर तरफ से देखेंगे तो ये 8 फीट की गहराई है। नीचे मतलब अभी पानी कितना फीट में है सर? अभी पानी होगा सर लगभग 4.5-5 फीट लगभग पानी है। अच्छा, ठीक, जी। लंबाई चौड़ाई तो आपने बता दिया था। जी 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 अच्छा, सर। तो सर कितना साल हुआ है इसको खोदे हुए? इसको खोदे सर ये दूसरा साल है। दूसरा साल पिछले साल मैंने बताया सर, ये पूरा हाँ, हाँ। मतलब ऐसे नॉर्मल में था। हाँ। अभी ये थोड़ा सा सुंदर ढंग से है। अच्छा, जी। ठीक, चलिए सर ये वाला फार्म में चलते हैं। और- तो सर ये दोनों फार्म एक साथ बनाए हो कि आगे ये पीछे? दोनों फार्म क्या है सर, पहले मैंने बाउंड्री करवाना ज्यादा जरूरी समझा। बाउंड्री करवाते करवाते फिर मेरे मन में दिमाग आया हाँ। कि भाई बाउंड्री के साथ साथ मैं ये फार्म भी तैयार कर देता हूँ, अच्छा। थोड़ा सा लो बजट हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने उसको तैयार करा। पहले ये कच्चा सेट में था, जैसे बांस बल्गी जो हम लोग करते अच्छा, हैं, अच्छा, अच्छा। तो उस पे था। हाँ। तो बांस बल्गी का अपने को ज्यादा आइडिया नहीं था सर। हाँ। सही बताऊं तो आइडिया नहीं था, और उसको बंधवा भी नहीं पाया था। और अच्छा। मेरे जो कारीगर थे हाँ। आइडिया दिए भी नहीं कि हाँ। भाई ऐसा आप कर सकते हो करके। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही बनवा दिया और उसको मस्त एकदम पैकिंग वगैरह करवा दिया। हाँ। तो अब सही समय पर वो मरम्मत नहीं हो पाया बोलिए। हाँ। बरसात भी आया उस टाइम, हवा तूफान भी आया, अच्छा। तो आधा से ज्यादा उड़ गया सर। हाँ। उसका जो पैरा था, पैरा का जो ऊपर फुहार का, था, हाँ। उड़ गया। हाँ। अब उड़ने के बाद उसमें पानी गिरना शुरू हुआ, और उसी टाइम मैंने डाल दिया था 1500 यहाँ पर बड। अच्छा। तो 1500 बड के लिए अब बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ बोलिए। हाँ। लगभग 3 बार पानी में भींगे हैं चूजे, तो अच्छा। बहुत अच्छा खासा सीआरडी आ गया था। अच्छा। और उस सीआरडी पे लगभग मेरे फॉर्म पर ज्यादा भी ना बोलूं, झूठ भी ना बोलूं, तो लगभग 200। अच्छा। और ब्रूडिंग पे मात्र मेरे यहाँ 6 बर्ड मतलब उसमें डेट हुए थे, हाँ। जिसमें से मुझे 10 बर्ड एक्स्ट्रा मिले थे। फिर भी मेरे पास 1500 प्लस में थे। अच्छा। और उसके बाद ये सबसे मैंने छुटकारा पाया, तो फिर मेरे यहाँ एक जंगली बिल्ली है, बिलार, जिसको हम लोग बन बिलवा बोलते हैं अपने छत्तीसगढ़ी में। हाँ। वो सर कच्चा मैंने वो बनाया था, क्या अच्छा। बोलना चाहिए, हाँ। दरवाजा बोलिए। अच्छा। तो दरवाजा को तोड़ तोड़ करके वो घुस जाता था। और पहले क्या था सर, बांस का था, हाँ। तो इस टाइप से बहुत ज्यादा गैप था। अच्छा। अभी क्या है, इसमें उतना ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि मैं लाइट लगा देता हूँ रात अच्छा। में, हाँ। तो नहीं आता है। हाँ। उसके बाद ये सर मेरा अब सब चीज करने के बाद ये वाला पहला जो फॉर्म है, हाँ। अब उसके बाद फिर मैंने उसको बराबर भागों में डिवाइड किया। अच्छा। यहाँ मैं डाला था 800 और वहाँ डाला था लगभग 500 के आसपास, अच्छा। क्योंकि 200 तो ऐसे ही खत्म हो गए थे सर। अच्छा। अच्छा। मैं आपको इसको लेकर चलता हूँ। और साथ ही मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा गेट का जो
गेट है, आप देख सकते हो गेट में जो लॉक लगा है ये भी बहुत ही बेहतरीन लगा हुआ है। आप देख सकते हो ये नेट की सहायता से कसा गया है और इसको ऐसे रखने से लॉक हो जाता है और इसको ऐसे ऊपर उठाने से ये खुल भी जाता है। तो इस तरीके से गेट ये का देसी जुगाड़ लॉक है ना, देसी जुगाड़ है यहाँ पर सर जो है बनाए हुए हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। क्योंकि ये जो फॉर्म था सर, मैं पहले बताया सर कच्चा शेड में बनवाया था अच्छा, और अचानक से इसको मॉडिफाई किया, तो दरवाजा बनवा पाने का मेरे पास उतना समय नहीं था। हाँ। तो मैं इसको प्लाई के साथ देसी जुगाड़ बोल सकते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर बस ये था, पहले सपोर्ट में था। अच्छा, अब क्योंकि ये थोड़ा सा वजन ज़्यादा रहता है सीट का, तो 2-3 करके सपोर्ट लगाए, इसमें भी बीच में अपन कॉलम टाइप्स लगाए हैं। हाँ। और उसके बाद अभी यहाँ पर बिक्री होते रहता है सर मेरे अच्छा। यहाँ, मतलब बिक्री अब डेली का 5 है 10-12 हाँ। और किसी दिन 2-3 कोचिया भाई आ जाते हैं तो उसी दिन 40-50 भी निकल जाते हैं। अच्छा, जैसे आज के डेट पर मैं बोलूँ तो आज लगभग 50 आज के डेट पर निकला है सर, अच्छा। 28 तारीख को आज। हाँ ठीक। चलिए सर आपका फार्म घूमते हैं। तो सर ये फार्म का लंबाई कितना है सर, चौड़ाई लंबाई सर इसका 40 की लंबाई है। हाँ, और मैं आपको बता दूं यहाँ से लेकर हाँ। यहाँ इस जगह से लेकर यहाँ तक का लगभग 18 का लंबाई है। हाँ। और आगे चलेंगे तो 14 का है सर चौड़ाई। अच्छा ठीक, इस तरीके से है जी, सर। जी, जी। और सर यहाँ पर मैं देख रहा था कि सर अलग अलग एज का है सर। जी, इसमें क्या थे सर, मेरे पास पहले बेच पे थे। हाँ। पहले मैंने 200 जो बताया था वो वाला बेच था। हाँ। तो उसमें से जो बच्चे मतलब बच गए थे। हाँ। अब सर उनको अलग से एक रूम देने से अच्छा है कि मैं उसी के साथ मिक्स कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि ज्यादा बचे नहीं थे, मेरे पास लगभग 20-25 बचे थे। अच्छा। जो बहुत अच्छे कलर में थे। हाँ। और अभी के टाइम पे उनका सही टाइम आया है कलर में निकलने का। अच्छा। और क्या बोलते हैं सर, अपना खैरी खैरा हाँ। और गांजा अलग अलग टाइप से बोलते हैं, जो कोचिया अच्छा। भाई लोग बोलते हैं। हाँ। तो उनके हिसाब से एकदम परफेक्ट बने हैं। अच्छा। और उनकी अगर वेट की बात करूं तो लगभग वो अभी 1100-1200 ग्राम पे हैं। अच्छा। और मेरे यहाँ जो उसके जस्ट बाद में जो 1500 बेच वाले थे, हाँ। वो लगभग 700-800 ग्राम के वेट पे हैं। अच्छा, तो सर आप बेचना स्टार्ट करते हैं कितने महीने बाद बेचना स्टार्ट करते सर ये बेचना स्टार्ट, मेरे पास जैसे कोई आते हैं कस्टमर, हाँ। तो मैं उनको वापस नहीं भेजता हूँ। जब भाई तुम्हारे हिसाब से तुमको जो पसंद आता है हाँ। वो छाट कर ले वो जाए। गेट खुला है। ये सर अगर फीड पे मैं प्रॉपर रखता हूँ तो हाँ। लगभग 45 दिन से 50 दिन के अंदर में आधा किलो आ अच्छा, जाते हैं। मतलब 45 दिन बाद आप बेचना स्टार्ट कर देते कर देता हूँ सर। हैं। अच्छा जी। तो जैसे कि सर आप 1500 नग का है ना लॉट रखे हुए हैं। जी, जी। तो सर इसको पूरा खत्म होने में कितना दिन लग जाएगा सर, जैसे 45 दिन सर से आप अभी बेचना मेरे यहाँ जो बिक रहा है चिल्हर पे बिक रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं इसको अगर बढ़ा के बेचूंगा बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लगभग 3 महीने लग जाएगा। हाँ। तो मैं क्या सोचता हूँ, जैसे जो बिक्री होता है उसी को मैं पहला पैसा जो है कलेक्ट करके हाँ। फिर उसी का दाना मंगा दाना लेता मंगा लेते हूँ। हैं, जी। ठीक। तो सर इससे ये नहीं होता होगा सर, इसी का पैसा इसी में लग रहा है, आखिरी में बचत आता है कि नहीं आता सर, जैसे कि 1500 नग आप रखे हुए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें सर। कितना प्रॉफिट आपका बच जाएगा सर? सर मैं आपको एक्चुअल बताऊं, एक बर्ड जो बड़े 1 किलो साइज पे अपन तैयार करते हैं उसको मैक्सिमम 140 से 150 लाख खर्चा जाता है। अच्छा। अगर मैं कैलकुलेट करूं 25 रुपये आप बच्चा मान लीजिए, हाँ। और 3 किलो फीड 3 किलो 200 ग्राम लगभग फीड ये खाते हैं। हाँ। तो ये मोटा मोटा आपका तैयार हो जाता है 140 रुपये के अंदर में। अच्छा। 10 रुपये आप इसमें फीड वगैरह कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह भी ऐड कर देते हो हाँ। तो 150 लास्ट है सर। अच्छा। 150 में अपन इसको सेल करते हैं। चिल्हर में बेचता हूँ मैं हाँ। तो 300 तक बेच लेता हूँ। अच्छा। 270 मिनिमम बेचते ही हूँ। हाँ। और इसको जैसे कोचिया भाई लोग लेके जाते हैं तो 250 लास्ट है, उससे कम अपन नहीं आते हैं। हाँ। तो फिर भी अपन एक प्रॉफिट देखकर बेचते हैं, लगभग 80 से लेकर 100 रुपए तक का इसमें प्रॉफिट बनता है। अच्छा, मतलब बड़ा करके बेचो तब भी उतना प्रॉफिट, हाँ, छोटा छोटा करके भी। अगर जैसे मैं आधा किलो के साइज पे आपको बात कर रहा हूँ तो आधा किलो को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ लगभग 140, 150, 150। हाँ। तो 150 रुपए के अगर हम अंदर पर निकालते हैं तो उसमें हम लोग का जो बजट रहता है लगभग 80 रुपए के आसपास बढ़ रहता है सर। बात करूँ सर मुर्गी पालन में समय के बारे में, तो जी। आपका दोनों फार्म है ना सर, दोनों जी। फार्म में आप कितना समय देते हैं सर? सर समय तो मैं मॉर्निंग टाइम पे इनको लगभग 8 बजे के आसपास इनको दाना देता हूँ। 8 बजे मतलब 1 से 1.5 घंटा सुबह टाइम देता हूँ। अच्छा। दोपहर टाइम में मैं विजिट के लिए आता हूँ कि पानी खत्म हो गया है कि बचा है करके। हाँ। और जो खत्म रहता है पानी उस पर फिर मैं लाकर देता हूँ। अच्छा। और शाम को लगभग 5 से 6 बजे के आसपास फिर इनको दाना देने आता हूँ। हाँ। और एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा कि मैं 5 बजे ही आता हूँ, क्योंकि कई बार इधर उधर आगे पीछे हो जाता है। अच्छा। तो 6 बजे भी इनको दाना देता हूँ। तो मतलब 7 बजे से पहले पहले इनको दाना शाम को हो जाता है। और सुबह का जो दाना है 8 से 9 बजे के बीच में तो हो जाता है लगभग सर सर। 3 से 4 घंटा आप देते हैं इनको? हाँ, 3 घंटा लगभग देता हूँ सर। अच्छा, तो सर इसको आप अकेले करते हैं कि कोई और आपका सहयोग करता है सर? सर सहयोग में मेरी मिसेस करती है। अच्छा। और उसके बाद मैक्सिमम जो है मैं ही करता हूँ। अच्छा। जैसे मैं नहीं रहा, बाई चांस कहीं गया रहता हूँ, हाँ। तब वो दाना पानी वगैरह लगा देती हैं। अच्छा, तो सर ये फार्म बनाया आपको कितना साल हुआ है सर? ये सर फॉर्म को बनाए हुए लगभग मुझे 2 या 3 महीने हो रहे हैं ये वाले फॉर्म को। हाँ। और इससे पहले मेरा जो कच्चा वाला सेट था वो लगभग
लगभग 6 महीना हो गया। अच्छा और उससे पहले ये बाउंड्री नहीं हुआ था सर, खाली तालाब थे। अच्छा जी, ये ठीक। पूरा फार्मिंग करते करते मुझे लगभग 2 साल प्लस हो रहे हैं सर। अच्छा तो जी। सर ये फार्म आप बनाए थे तो कितना खर्चा आ गया था सर 2 महीना पहले? सर मैं अब इसमें पूरा फॉर्म का ही कैलकुलेट नहीं किया हूँ, मैं पूरा बाउंड्री का कैलकुलेट किया हूँ। हाँ तो पूरा बाउंड्री के साथ साथ फॉर्म बनवाया हूँ, तो लगभग मुझे मोटा मोटा 3 लाख खर्चा आया है। अच्छा और आपका फार्म जो है सुरक्षित है, बहुत बड़ा एरिया आपने जी। कवर किया है ना जी, सर? जी, जी वो सर। भी ईंट से भी कवर किया है, जी। चारों तरफ पक्का फार्म बना जी, हुआ है ना सर? जी। हाँ ठीक इस और तरीके से। जी सर, बरसात के टाइम के लिए अभी बरसात जो हो रही है, हाँ रुक-रुक के बरसात हो रही है, तो बार-बार निकालने और ढँपने से अच्छा है कि एक बार आप गिरा दो, हाँ जैसे बारिश से एकदम अच्छा लगता है तो फिर उसको उठा देता हूँ। अच्छा जी। सर मैं बात करूँ टोटल प्रॉफिट के बारे में सर, तो जी, जी। 1500 नग पालने में आपका कितना प्रॉफिट हो जाता है सर? सर मैं ऐसा भी कैलकुलेट नहीं किया हूँ, लेकिन एक बच्चे के पीछे मैं मतलब मैक्सिमम मेरी जो प्रॉफिट है वो तो जैसे चिल्हर बेचता हूँ तो 100-150 तक भी जाता है। हाँ लेकिन फिर भी एक एवरेज निकालता हूँ मैं, 100 रुपये के हिसाब से निकालता हूँ, तो 1500 में मैं मतलब आप इंटू कर सकते हैं, 1500 इंटू हाँ 100 तो, से तो करके उसमें 2 शून्य और डाल दीजिए सर, 15 में 4 शून्य, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए। रुपये हुआ जी, ना? जी। 1.5 लाख रुपये आपका 1500 में बचत हो जाता है। हो जाता, चाहे आप छोटे में बेचें, हाँ चाहे बड़े में बेचें। अच्छा तो सर ये 1.5 लाख रुपया आप कितना दिन में बेचते हैं सर? जैसे कि 45 दिन में बेचना स्टार्ट किया तो कितना दिन में आपका 1.5 सर लाख जैसे रुपया चिल्हर में बेचना शुरू कर रहा हूँ तो मोटा-मोटा ये 4 से 4.5 महीना जाता है सर। 4 से 4.5 महीने तक जी, पूरा खत्म हो जाएगा खत्म हो और जो जाएगा। प्रॉफिट है वो 4 महीने में आ हाँ, जाएगा ना आ सर? जाएगा। तो जी, सर वो जी। टोटल प्रॉफिट है कि उसमें खर्चा भी जुड़ा हुआ है सर? उसमें मैं जो बता रहा हूँ सब पूरा प्रॉफिट का बात है। ना टोटल प्रॉफिट है, उसमें खर्चा जो है अलग जी, से जी। कटा हुआ खर्चा है ना जो सर? है उसमें मैं और माइनस उसमें करके आपने कोई भी वर्कर नहीं रखा है, जी, वो वर्कर चार्ज जो है उसमें कम है, उसमें कम इसलिए है। जो प्रॉफिट है वो भी वो ज्यादा हो अपना सकता ही है है ना सर। सर? जी, जी। अच्छा ठीक। ये तो सर ये बांस जो है रखे हुए हैं आपने, बांस दिखा दीजिए। तो ये बांस को किस लिए रखे हो सर? सर इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड करके बताऊँगा, हाँ क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं हमेशा यही सोचते हैं कि सोनाली अलग है, देसी अलग है। हाँ तो देखिए सर, ये जो अपना जो सोनाली ब्रीड है, आया ना कहीं से देसी ब्रीड से ही आया है। हाँ हाँ हालाँकि क्रॉस ब्रीड आप बोल सकते हैं, ये अच्छा अंडा नहीं सेती है, ये बहुत बड़ी इनकी कमी है। हाँ और ये एक सेम प्रवृत्ति की है, जंगली प्रवृत्ति बोल सकते हैं, जिसको अपन गाँव की भाषा में गौरानी मुर्गी बोलते हैं, हाँ सेम हाँ वही हाँ ब्रीड हाँ है। हाँ हाँ। तो इनको भी ज़मीन पे रहना सर पसंद नहीं है। अच्छा अभी भी देख सकते हैं ये ऊपर पे बैठी हुई हैं, हाँ और जैसे ही अपन बाहर जाएँगे ना तो इन हाँ लोग ज़मीन से ज़्यादा रहने से अच्छा इस पे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। अच्छा सुरक्षित महसूस जी, जी, करता जी, है जी। और यहीं पर आराम करता है ना इसीलिए सर, इस अपन तरीके इसको से? बनाया सर। अच्छा इसके किनारे पर और लगाना था, लेकिन अकेला हो जा रहा था करके मैं वहाँ पर बाँस को पूरा रख दिया हूँ। हाँ और जब फिर इन लोगों का बैच खत्म कम हो जाएगा पड़ेगा ना। तो लग जाएगा ना जी, सर, जी। इस तरीके से। चलिए जी। सर एक फार्म और है, उसको भी देख लेते हैं। जी सर। और साथ ही साथ ये दाना यूज़ करा रहा हूँ सर अभी अच्छा इनको। ये दाना चल रहा है। हाँ, तो सर अभी ये क्या दाना है आपको क्या प्राइस पड़ता है सर? ये दाना सर जैसे अपन खुला मंगाते हैं तो 1700 में हम लोग को देते हैं। अच्छा और इसी को हम पूरा पिकअप के साथ लेके आते हैं तो लगभग 1610 रुपये के आसपास में घर लाके छोड़ देती हैं। अच्छा तो जी, सर इसमें आप अगर मैं बात करूँ तो आप तो आधा किलो मतलब प्लस होता है तो बेचना स्टार्ट कर जी, देते हो जी, ना जी सर? सर। तो जी। सर वो आधा किलो होने में कितना दाना खा लेता होगा सर? आधा किलो होने में लगभग सर इनका जो खाने का फीड है लगभग हाँ 1.5 किलो प्लस आ जाता है अच्छा दाना का। हाँ और 1.5 किलो प्लस में आप इनका चूजा का 25 रुपये आप जोड़ दीजिए तो अच्छा लगभग एक 85 से 90 रुपये के आसपास अच्छा खर्चा आता तो है। सर यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ जो है बाहर चल रहा है, जी, जी। दिखा दीजिए, इसको कवर कर दीजिए। तो सर इसको आप बाहर भी छोड़ते हैं कि? बाहर भी रहते हैं सर, फ्री रेंज पर भी रहते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पर अपन नहीं छोड़ सकते, हाँ क्योंकि जो चाचा जी का जो बाड़ी है उसमें पूरा फसल लग चुका है। अच्छा और मैंने भी यहाँ पर कुछ कुछ जो फसल है लगा चुके हैं, हाँ तो उन सबको ये बीन देगी, खा देगी तो दिक्कत हो जाएंगे सर, अच्छा इसलिए अपन ठीक फार्म पर ही रख रहे हैं। हाँ ठीक, इधर आ जाइए, इधर दिखाते हैं। जी, और ये सर ये आपका अगर टोटल ये बाड़ी मात्र ये वाला बाड़ी अगर बात करूँ तो सर कितना एरिया होगा सर? सर ये टोटल 15 डिसमिल है। ना ये बाड़ी बस ना सर? अच्छा, वो ये घर हाँ है? जी, घर को छोड़ के। अच्छा घर को घर छोड़ के ना? लगभग 12 डिसमिल के आसपास घर में है ज़मीन। हाँ तो सर ये और 15 डिसमिल में पूरा बाउंड्री हुआ है और 2 फार्म बना हुआ है, एक तालाब बना हुआ है, उसमें जी, आप 3 लाख बताया ना सर? जी, जी। अच्छा चलिए सर ये वाला फार्म भी थोड़ा सा दूर करा देते हैं और दर्शकों को दिखा देते हैं ये वाला फार्म भी। ये भी सेम है सर, इसको भी अपन देसी जुगाड़ से बनाए हुए हैं। अच्छा ये भी बहुत ही प्लाई के जुगाड़ साथ। बना हुआ है और ये प्लाई बोर्ड है ना सर? जी, जी। प्लाई बोर्ड है सर इसकी जो इस साइड से अपना है 30 का लंबाई है, हाँ और इस साइड पे 25 का लंबाई है सर, मतलब अच्छा। दोनों अलग अलग हैं। और सर अच्छा सर ये फार्म आपने कॉर्नर में बनाया है, इसका फायदा ये भी मिला होगा कि इस तरफ दीवार में हाँ, घेरा भी हो गया है ना? दीवार मिल गया सर मुझे। हाँ। इसके लिए अलग से दीवार और करना नहीं पड़ा। नहीं पड़ा जी, ना सर? जी, अच्छा जी। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर बात करूँ सर दाना पानी में आप कितना दिन में कौन सा दाना चलाते हैं सर? स्टार्टर सर स्टार्टिंग पे मैं लगभग 1 से लेकर 10 दिनों तक प्री स्टार्टर चलाता हूँ। हाँ
और प्री स्टार्टर के बाद पूरा मैं स्टार्टर चलाता हूँ सर। अच्छा। फिनिशर का टाइम ही नहीं आता है, क्योंकि फिनिशर के टाइम तक कुछ कुछ जो बचते हैं हाँ। उस टाइम में इनके लिए देसी फीड तैयार करता हूँ सर। देसी फीड जैसे आपको बताऊँ, हाँ। यहाँ पर अभी भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, दिखा, देसी फीड दिखा दीजिए। अच्छा, ये चीज बताइए सर, ये देसी फीड में आप क्या क्या मिलाते हैं सर? सबसे पहले सर इसमें है हमारा मक्का को हमने ग्राइंड मक्का कराया जो है। लाल लाल लिखा दिया है ना, जी जी मक्का, जी। अच्छा। उसके साथ में हमारे पास जो अब किसान है सर, तो हमारे पास धान अवेलेबल हाँ, होता है, अच्छा। तो धान इसमें मिक्स करते हैं। हाँ। उसके बाद अब किसान है सर, तो धान को कुट्टी भी कराते हैं, तो वहाँ से हमको राइस पॉलिश कोढ़ा भी मिल जाता है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास अब किसान है सर, तो गेहूं वगैरह भी लगाते हैं, हाँ। तो उसमें जो कुट्टी निकलता है, हाँ। जैसे हम लोग चावल करते हैं तो चावल में हम लोग कनकी बोलते हैं, अच्छा। वैसे भी इसमें कुट्टी टाइप से गेहूं निकलता का है। जो टुकड़ा होता है, जिसको हाँ, वेस्ट होता है ना, वेस्ट जिसका रेट डाउन होता है ना हाँ। सर। तो अच्छा। इसमें मतलब 4-5 प्रकार के हमें यहाँ पर मिला देते हैं। जैसे इसको मैं अभी फेंकूंगा हाँ। अभी ना, हाँ। तो पूरा एकदम मस्त खाएंगे। अच्छा, ठीक, इस तरीके से आप देसी जुगाड़ जी, से इसमें सर अपन ना जैसे एक ड्राम वगैरह हम करते हैं, तो उस टाइम अपने पास फली की खली है, सरसों खली है, हाँ। तो हल्का हल्का इसमें मिक्स कर देते हैं, ताकि उनकी जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी बने रही सर। अच्छा। ये देख सकते हैं, अभी यहाँ पर खाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, तो सर इसको आप फीडर में नहीं देते सर, नीचे में देते हो कि फीडर में देते हो? फीडर पे देता हूँ सर। अभी जैसे आपको दिखाना था, हाँ। इसको मैं ऐसे ही करके बीच दे रहा हूँ, अच्छा अच्छा। तो ये खाना शुरू कर दिए और सर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको खाना है, बहुत ही चाव से। बहुत चाव से खाते हैं सर। इसमें भी ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन क्या सर, जो अपन देसी फीड बोल सकते हैं और एक अपना कंपनी का फीड है, अच्छा। उसमें अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तैयार होने का डिफरेंट है, तो लगभग 15 से 20 दिनों का डिफरेंट पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा सर, मैं एक चीज आपके फार्म में देख रहा था, जी। यहाँ पर मुर्गी मुर्गी मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, और सर, वहाँ पर मुर्गा मुर्गा दिखाई दे रहा था, इन तो दोनों उसको को अलग अलग, हाँ बताइए। दोनों को अलग अलग रख दिया हूँ, क्योंकि हाँ। कई बार क्या बोलते हैं किसान लोग कि हमें मुर्गियों की जो ग्रोथ है थोड़ी सी कम दिख रही है, मुर्गा का ग्रोथ जो है ज्यादा दिख रहा है। अच्छा। तो मुर्गा आप अलग भी कर दोगे तब भी उनकी ग्रोथ ज्यादा ही रहेगा, हाँ। क्योंकि उनकी जो खाने की क्वालिटी है, खाने की क्वांटिटी जो है हाँ। अलग ही होती है। अच्छा। और इन लोग एक बार खाकर कहीं जगह जाग बैठ जाते हैं, लेकिन उनका नहीं है, उन लोग चलते फिरते फिर खाते रहते हैं। अच्छा, मुर्गियों का खुराक कम है, मुर्गों का खुराक ज्यादा ज्यादा है। तो सर अलग रखने का मुख्य कारण क्या है सर? अलग रखने का मुख्य कारण ये फायदा है, क्या होता है? फायदा तो सबसे पहले कि दोनों का लगभग समान टाइप से ग्रोथ होगा। अच्छा। अगर उनका 1 किलो है तो इनका लगभग 900 ग्राम के आसपास है, लगभग मतलब 19-20 बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात ये कि जैसे कोई कोचिया लेने आता है, हाँ। तो पहले उन लोग मुर्गा ज्यादा देखते हैं, हाँ। तो मुर्गा को उनको पहले दिखा देता हूँ, हाँ। उसके बाद फिर मुर्गियों के लिए यहाँ भेज देता हूँ। अच्छा, तो सर आप मुर्गा को अलग बेचते हो, मुर्गियों को अलग बेचते हो, तो सर मुर्गा जल्दी खत्म नहीं होता सर मुर्गा? नहीं, दोनों को रेशियो में देता हूँ सर। जैसे अच्छा। 10 मुर्गी अगर लेके जा रहा है तो 10 मुर्गा भी दे रहा हूँ उनको। अच्छा, इस तरीके जी। से आप बराबर और करते अगर हैं। कोई मुर्गा ज्यादा लेके जाता है, हाँ। जैसे अब मीट पर्पस पे है, तो उनको तो मुर्गी कम चाहिए रहता है, हाँ, हाँ, हाँ। तो अपन उसको रेट को बढ़ा के देते हैं, अच्छा। ताकि जाकर मुर्गियों का जो जैसे रेट कम रहेगा हाँ। तो कवर हो इस जाए। तरह से कलम हो जी जाएगा। जी और अलग अलग रखने से ये फायदा होता होगा, जो नुकसान होता है मुर्गियों का, जो मुर्गा जो है मुर्गियों को खाने नहीं देता, तो उसका ग्रोथ जो है और छोटा हो जाता है। जी, तो जी। अलग अलग रखने से ये ये फायदा फायदा है होगा सर। कि वो जी। अच्छे से खाता अच्छे होगा से खाएंगे, और स्वतंत्र रहता होगा ना स्वतंत्र सर? रहेंगे। जी जी जी। अच्छा, इस तरीके से है ना सर? जी, और सर। यहाँ पर भी बांस बंधा हुआ है ना सर? यहाँ पर भी सेम वही है सर। अच्छा। बांस का यहाँ पे अपन बल्कि लगाए हुए हैं, हाँ। और लाइट यहाँ पर भी मैंने एलईडी लाइट लगा दी है यहाँ अच्छा, पर कितना 50। लाइट लगा हुआ है सर यहाँ? सर यहाँ पर अभी 2 लाइट हैं, लेकिन अच्छा। एक लाइट क्या फ्यूज हो गया था, तो अभी ये कवर कर रहे हैं। हाँ। और अभी उतनी ज्यादा लाइट की अपन यहाँ पर दिक्कत नहीं, क्योंकि ठंडी का मौसम है नहीं सर, हाँ। तो एक लाइट पर कवर कर रहे हैं। अभी 50 वाट की तो बल्ब सर ये लगी है। बताइए, लाइट जो है आप रात को जलाते हैं या नहीं जलाते सर? मैं लाइट जला कर रखता हूँ सर, अच्छा, क्योंकि रात को लाइट जलाते हैं। हाँ, इनको जब भी मान लीजिए पानी पीना रहेगा, तो अब अंधेरा में तो उनको देख नहीं में आएंगे, तो इसलिए मैं लाइट जला देता हूँ। अगर रात में इन लोग को फीड भी खाना रहे तो आराम से आकर खा सकते हैं। अच्छा, तो आपको जॉब करने का भी अनुभव है, बिजनेस करने का अनुभव है, जी जी। दोनों में आपको कौन ज्यादा अच्छा लगा सर? कारण बताइए, कौन ज्यादा अच्छा है? सर देखिए, जॉब में क्या होता है, आप सिक्योर हो। हाँ। मतलब सिक्योर इसलिए कि आप उसमें बढ़िया, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप एकदम सिक्योर हो, आपको कोई नहीं निकाल सकता, जो आपका पेमेंट वो बनेगा ही बनेगा। अगर आप प्राइवेट में करते हो तो आपका जॉब तो सिक्योर नहीं बोल पाऊंगा। हाँ। लेकिन उसमें क्या है, आप बिना रिस्क में हो। अच्छा। आपका जो सैलरी बनेगा वो फिक्स है। फिक्स है। लेकिन इसमें क्या है, मैं किसी महीने में 15,000 कमाता हूँ, हाँ। और दूसरे महीने में 50 भी बन जाता है, तीसरे महीने में 10 भी हो जाता है। अच्छा। तो एक एवरेज निकालूंगा तो इसमें भी सेम जैसे प्रॉफिट है। हाँ। और ये क्या है, इसमें मैं टाइम कम देता हूँ, 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा टाइम देता हूँ, हाँ। और सेम सैलरी लेता हूँ। अच्छा। और उसमें मैं पूरा 8 घंटा 10 घंटा जॉब करूंगा और सेम हाँ। सैलरी लूंगा और सर। उसमें सर घर और गांव को छोड़ के जाना पड़ता है? हाँ, बाहर जाना पड़ेगा, और यहाँ जैसे मैं घर पर हूँ, अच्छा। और घर के साथ साथ में मैं अपना काम करता हूँ। हाँ।
जी। और जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, हम्म। तो आप जब इसको खत्म करोगे तो जी। आपका जो बच्चा है या आपका जो हाँ, वो हैंडल परिवार कर है सकते हैं। वो वहीं से शुरू करेगा। शुरू करेंगे। अगर नौकरी कर रहे होते तो वो भी शुरू से शुरू से शुरुआत करते हैं, जो 5-6 हज़ार से जो उनका स्टार्टिंग हाँ, वहीं से शुरू होता वो है सब। स्टार्टिंग से करता है। जैसे कि जी। आपका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो जी। वो बड़े लेवल से चालू करेगा और जी। उसको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते जी, हैं ना जी, जी सर, सर। ये प्रॉफिट होता जी, है। अगर आप नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ विज़िट करने आएँगे, हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो पिलर है, ये अच्छा, सीधा वहाँ जो अच्छा, कॉलम है, हाँ, दिखाइएगा सर हाँ, वहाँ। हाँ, तो वो जो कॉलम है, वहाँ से मैं इसको पूरा कराऊँगा। अच्छा, और ये जो फॉर्म पर अभी मैं 1500 तक का यहाँ कैपेसिटी रखा हूँ। हाँ, अगले साल में हो सकता है आपको 3000 प्लस पे कैपेसिटी देखने को मिलेंगी। अच्छा, मतलब 2 गुना लगभग होने का जी, प्लान जी, है ना प्लान सर? है। अच्छा, जी। प्रॉफिट मतलब अच्छा है। जी, प्रॉफ़िट अच्छा है अच्छा सर। सर, बहुत सारा समस्या ये होती है कि बेच नहीं पाए बहुत सारा हुँ, जो हुँ। आदमी है। तो सर हुँ। आपके बेचे के जो मार्केटिंग तरीका है वो कैसे बेचते हो सर? बेचे के सर मुख्य देखिए, मार्केटिंग तो सबका सेम है बोलिए। हाँ, अगर आप कुछ थोड़ा-सा कुछ यूनिक सोच रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा यूनिक करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ हाँ, और मैं एक इंजीनियर हूँ, भाई मुझे मुर्गी पाल के क्या फ़ायदा? अगर मैं ऐसा सोचूँ तो फिर मेरा भी बिज़नेस ठप है। हाँ, तो क्या होता है, कई बार जैसे अच्छा सीज़न मिलता है तो उस टाइम मैं अपने मुर्गियों को लेकर बेचने भी जाता हूँ। हाँ, हालाँकि मेरे साथ में कई और सहपाठी रहते हैं, उनके सपोर्ट में मैं जाता हूँ, हाँ, लेकिन जाता मैं भी हूँ सर। अच्छा, मार्केटिंग करने मैं भी जाता हूँ। हाँ, और इतना नहीं है कि मेरे यहाँ कोचिया लोग आते हैं भाई, तो मैं कोचिया के भरोसे ही रहूँ। अच्छा, मैं आज के डेट पर लगभग 40 मुर्गियाँ खुद के दम पर बेचा हूँ, जिसमें हाँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो विकास थे, हाँ, साथ में थे सपोर्टिंग में। अच्छा, तो मैं कोचिया लोग के साथ में रहता, तो वो जो आज रेट में आपको बता दूँ, 600 ग्राम तक के मुर्गियों को हाँ, कलर में हमने 250 तक बेचा है। अच्छा, कलर ब्रीड में। हाँ, 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 और उसी को अगर हम कोचिया भाई को देते हैं तो 150-160 लास्ट जाता। अच्छा, तो उसमें सीधा-सीधा 100 रुपए 100 का रुपये प्रॉफ़िट का, हुआ। हाँ, हाँ, तो अगर मैं घर पे रहता सर, तो वो 100 रुपए मुझे नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो थोड़ा-थोड़ा अपने को मेहनत करना अच्छा, पड़ता है, हाँ। समय देके सर। अच्छा सर, ये छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, जैन करे शर्म ओकर फुटे करम। ओकर फुटे करम, सही सर, ये बहुत बढ़िया आप हाँ, एग्ज़ाम्पल दिए। ना सर, तो मैं सर वही बता रहा था, मैं इंजीनियर हूँ भाई, हाँ, मैं इसमें क्या ऐसे-वैसे करके मतलब शर्माऊँ, हाँ, तो शर्माते ही रह जाऊँगा। हाँ, और सामने वाला हमें ना मतलब वो अच्छा ना बोले, हुँ, ना बुरा भी ना बोले, हुँ, उसके मन में मतलब क्या बोलूँ सर, एक ढंग से आता नहीं है। वो अगर आप पैसा भी कमाओगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, हाँ, आप नहीं भी कमाओगे तो भी बुरा लगेगा। हाँ, तो इससे अच्छा है भाई तुम बुरा ही मानो ना, क्या हाँ। दिक्कत है? और गाँव से बाहर रहो सर, पूरा ज़िंदगी जो है कंपनी में 8 घंटे घर जाओ, फिर जी, जी, कंपनी जी, घर जी। जाओ, उसमें खत्म हो जाता है। उसमें खत्म हो और जाता इसमें है गाँव, सर। परिवार, घर और दिन में पूरा समय रहता है ना पूरा सर? समय सर, और पूरा अपना समय। ज़िंदगी जो है जी, अच्छे से जी। चल जाता है। 50 साल बाद, 60 साल बाद अगर सोचोगे कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, तो सिर्फ कंपनी में काम जी, किया, जी, पैसा जी। कमाया, फिर समय तो बर्बाद हो गया, लेकिन हुँ। पैसा बस खूब और कमाते हैं ना इसमें सर? सर कुछ-कुछ जो नुकसान भी होते हैं, मैं हाँ, हाँ, इसमें आपको बता दूँ। हाँ, जैसे आज मेरे यहाँ जो कोचिया मतलब एक व्यापारी भाई आए थे, कोचिया बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, 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 तो व्यापारी भाई जो आए थे, वो क्या है, पूरा जालिम पकड़ रहे थे। हाँ, तो जालिम पकड़ते-पकड़ते अब कोई एक्सपायर भी हो जाते हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, यहाँ पर दिखा दीजिएगा। अच्छा, इस टाइप से 2-3 मर जाते हैं। हाँ, तो उसको ये अभी का है, इसलिए यहाँ पर मैं रख दिया हूँ। अभी मक्खी वगैरह झूमना शुरू हो गया क्योंकि उस पे लग गया था चोट। अच्छा, तो अभी मैं उसको दबा दूँगा सर, मिट्टी हाँ, में दबा दूँगा। अच्छा, और इसको इसीलिए यहाँ पर रख सर, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब ये मैं फार्मिंग स्टार्ट किया हूँ, फार्मिंग करने से पहले मैं भी आपके जैसा एक यूट्यूबर हूँ। हुँ, और मेरा चैनल मेरे नाम से ही है, राकेश जोसवन चैनल नाम से ही है। अच्छा, और मैं फार्मिंग के साथ बहुत सारे अलग-अलग जो हमारे किसान भाई, उनसे मैं मिलता था। हाँ, मिलने के साथ मुझे एक अलग-अलग सवाल मिलते थे। हाँ, भाई ऐसा बीमारी आपके आस-पास में देखने को मिला है, ऐसा-ऐसा करके। तो उसको मैंने फार्म स्टार्ट किया है, फार्म के साथ ये मेरा जो जर्नी है आपको मैंने पूरा दिखाया। हाँ, और इसके साथ-साथ मैं अपने चैनल पर भी काम करता हूँ। और राकेश जोसवन यूट्यूब चैनल है, अगर हमारे किसान भाई इसको देखेंगे तो राकेश जोसवन चैनल को भी एक बार विज़िट कर लीजिएगा। हाँ, उस चैनल पर भी आपको बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट मिलेगा, सीखने को कुछ नया मिलेगा। और आपका खेत-खार कितना है सर? सर मेरा लगभग 4.5 एकड़ का खेत है। अच्छा, जी, ठीक, मतलब इस पूरा फैमिली का है, मतलब मेरे साथ 2 भाई और हैं, अच्छा, ठीक। मेरा तो ही सर नहीं है। उसमें पूरा फसल धान लगा होगा सर? पूरा अभी धान लगा है सर। अच्छा, जी, ठीक, इस तरीके से, है ना सर? जी, जी। अच्छा, तो सर आप एक चीज़ अच्छे से बताना सर, जी, जी, जी सर। डिटेल से, दिल खुश करके बताना कि जी, जी दिल से सर। बताना, जी, जी। सही-सही बताना हाँ। कि आप जब नौकरी करते थे वो ज़्यादा अच्छा था ये या बिज़नेस अच्छा है सर? सर देखिए, समय-समय पर ज़्यादा नौकरी किस अच्छा में लगता सर, है। ज़्यादा खुश किस में हो आप? मैं ज़्यादा खुश अपने बिज़नेस पर हूँ, लेकिन कई बार ऐसा टाइम आता है जब आपके पास पैसा ना हो। हाँ, और उस टाइम आपको याद आएगा, अरे यार मैं 25,000 30,000 जो कमाता था, हुँ, महीने की 1 तारीख को या फिर 30 तारीख को आ ही जाता आज ही था। जाता था, और इसमें क्या है, जब तक आपकी सेलिंग नहीं होगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये थोड़ा-सा बीच का डिफरेंट है। डिफरेंट है, लेकिन ठीक। अगर आप खुशी की बात करोगे तो बिज़नेस ज़्यादा खुशी है सर। अच्छा सर, आपको तो साथ ही हमारा एक छोटा-सा प्रयास था सर, जो है अपना बीटेक
करने के बाद अपना नौकरी जो है छोड़ करके सर जो है देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं अपने घर में के पीछे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से फार्म बनाया है और बहुत सुंदर तालाब भी है। तालाब के दोनों तरफ मुर्गी का फार्म है। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है और एकदम निःशुल्क है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।